इस वक्त नोएडा से खबर आ रही है जहां पर रेरा ने बिल्डरों को जारी किया है नोटिस। रेरा ने 30 बिल्डरों को नोटिस जारी किया है। सुनवाई में शामिल नहीं हो रहे थे बिल्डर, सुनवाई से नदारत रह रहे थे। एक तरफा फैसला सुनाया गया। अब रेरा की तरफ से नोटिस जारी किया गया उन बिल्डरों को जो कि लगातार सुनवाई में नहीं पहुंच रहे थे। बताया जा रहा है कि रेरा ने 30 बिल्डरों को नोटिस जारी किया है। सुनवाई में शामिल नहीं हो रहे थे बिल्डर, लगातार नोटिस भेजा जा रहा था। सुनवाई से नदारत रहने पर अब एक तरफा फैसला सुनाएगा रेरा, इस तरह की बात की है। क्योंकि अगर आप नहीं पहुंचते हैं बिल्डर्स को, उन्होंने कहा है रेरा ने एक नोटिस जारी कर कि अगर आप नहीं पहुंचते हैं तो फिर एक तरफा फैसला सुनाएगा रेरा। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है सामने, जिस तरह से लगातार बिल्डरों की मनमानी देखने को मिल रही है। रेरा ने अब बिल्डरों को नोटिस जारी किया है। रेरा ने 30 बिल्डरों को नोटिस जारी कर सुनवाई में शामिल नहीं होने की बात कही है। बिल्डर सुनवाई से नदारत रहने पर अब एक तरफा फैसला सुनाएगा रेरा। तो इस तरह की नोटिस भेजी गई है रेरा की तरफ से 30 बिल्डरों को। बातचीत करने के लिए हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, एक बड़ा कदम है रेरा का, क्योंकि लगातार बिल्डरों की मनमानी देखने को मिलती है और अब इन 30 बिल्डरों को रेरा की तरफ से नोटिस। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि रेरा ने 30 बिल्डर्स हैं, इसमें नामी बिल्डर्स भी हैं और इन सबको जो है नोटिस जारी किया है। सबसे बड़ी वजह है कि लगातार पीठ जब बैठ रही थी सुनवाई के लिए तो बिल्डर की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि नहीं पहुंच रहा था। ऐसे में पब्लिक नोटिस इशू किया गया है और अगर अब ये 30 बिल्डर पब्लिक नोटिस इशू होने के बाद भी तय तारीख पर नहीं पहुंचते हैं तो रेरा ने ये स्पष्ट कर दिया कि एक तरफा जो बायर्स का जो शिकायत है उस तरफ फैसला सुनाया जाएगा। जाहिर तौर पे बिल्डर पर नकेल कसने के लिए एक बड़ा डिसीजन है। कौन कौन से ऐसे बिल्डर हैं इन 30 बिल्डरों में जिनको अब रेरा ने ये नोटिस भेजा है, और किस तरह के अनियमितता और किस तरह से ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी या फिर कहा जा सकता है कि उनको परेशान करने का मामला है बिल्डरों के ऊपर? देखिए, जाहिर तौर पे ग्रेटर नोएडा वेस्ट में और इसके अलावा ग्रेटर नोएडा में बात करें तो भारी संख्या में ऐसे बायर्स हैं जिनका मेंटेनेंस को लेकर समस्या है, हैंडओवर को लेकर समस्या है। ये तमाम बड़ी समस्याएं हैं जिसको लेकर बायर्स लगातार रेरा में शिकायत करते हैं, या पोजीशन को लेकर समस्या है। ऐसी समस्याओं को लेकर बिल्डर्स के अगेंस्ट जो है बायर्स रेरा पहुंचते हैं और रेरा अब ये शिकायतों को जो संज्ञान लेता है, संज्ञान लेने के बाद उन पर सुनवाई होती, लेकिन सुनवाई में बिल्डर का प्रतिनिधि नहीं पहुंचता है। लगातार नोटिस इशू करने के बाद अब फाइनल नोटिस दिया गया है, इसको पब्लिक नोटिस बोलते हैं। और अगर अब भी नहीं पहुंचते हैं, और इसमें आपको बता दें कि इसमें बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, जैसे पूर्वांचल प्रोजेक्ट्स है, एम मैक्स, गार्डेनिया डेवलपर्स है, सिक्का इंफ्रास्ट्रक्चर है, अंतरिक्ष है, वर्धमान है, ये तमाम फॉर्च्यून वर्ल्ड ग्रीन होम्स हैं, ये बड़े नाम हैं। इन पर नकेल कसने के लिए अब रेरा ने आखिरी अंतिम नोटिस, पब्लिक नोटिस इशू कर दिया है। ठीक है, तो पब्लिक नोटिस इशू किया गया है और अब अगर ये बिल्डर शामिल नहीं होते हैं सुनवाई में तो फिर एक तरफा कार्रवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु। और कौशाम्बी से खबर है जहां पर ठेकेदार रवि केसरवानी के घर पर पुलिस की छापेमारी हुई है। अवैध खनन को लेकर रवि केसरवानी पर दर्ज किए गए हैं कई मामले। देर रात पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए उनके घर पर दबिश दिया है, तो बड़ी कार्रवाई की गई है पुलिस की तरफ से। ठेकेदार रवि केसरवानी के घर पर पुलिस की छापेमारी हुई है। पूरा मामला कौशाम्बी का बताया जा रहा है, जहां पर अवैध खनन को लेकर रवि केसरवानी पर दर्ज है कई केस। रात को पुलिस उनके घर पर पहुंची थी दबिश देने के लिए और इस वक्त भी उनके घर पर छापा चल रहा है। और कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, दिनेश खट्टेक और दानिश आजाद ने रायबरेली नगर पालिका के 8 नंबर वार्ड का निरीक्षण किया। इस मौके पर डीएम, सीडीओ समेत जिले के कई आला अफसर भी मौजूद रहे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि योगी सरकार के मंत्री हम देख रहे हैं अपने अपने मंत्रालय के कामकाज को लेकर कितने सख्त दिखाई दे रहे हैं। और आज इसी दौरान सुरेश खन्ना जो कैबिनेट मंत्री हैं वो पहुंचे थे रायबरेली, वहां पर बस स्टैंड का निरीक्षण किया और पालिका के 8 नंबर वार्ड का निरीक्षण भी किया। इस मौके पर डीएम, सीडीओ समेत जिले के कई आला अफसर भी मौजूद रहे। सब ठीक ही है, सब ठीक ही है। हाँ। विकास और कानून व्यवस्था के संबंध में निरीक्षण करना है, कुछ करना हो तो बताइए। सब ठीक ही है, सब ठीक ही है। हाँ, हमारी दीदी है, इनको कॉलोनी मिल जाए।
और उत्तर प्रदेश में माफिया के खिलाफ पुलिस और प्रशासन का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। बदायूं में 2 गैंगस्टर की 17 लाख से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की गई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत मेहरबान उर्फ लुक्का की करीब 6 लाख की संपत्ति और दूसरे गैंगस्टर इरफान की 12 लाख की अवैध संपत्ति को कुर्क किया गया है। तो प्रशासन की तरफ से लगातार माफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है और इसी दौरान उनकी संपत्तियों को भी कुर्क किया जा रहा है। अंतर्गत धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्तीकरण की कार्रवाई। गैंगस्टर एक्ट की 14(1) के तहत टोटल संपत्ति 17,70,000 का जब्तीकरण हुआ है, जिसमें जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में मेहरबान उर्फ लुक्का की 5,70,000 व गैंगस्टर इरफान की 12,960 रुपये की संपत्ति कुल सरकार के पक्ष में कुर्क की गई है। और मथुरा में पुलिस ने शराब माफिया की 36 लाख रुपए की संपत्ति को जब्त किया। बरसाना पुलिस ने हथिया और सतोह में यह कार्रवाई की है। एसडीएम और सीओ के नेतृत्व में पुलिस टीम ने हथिया गांव में बने शराब माफिया मनोज कुमार के 2 मंजिला मकान को जब्त किया है। इसकी कीमत करीब 7 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं एसडीएम सदर के नेतृत्व में बरसाना पुलिस ने सतोह गांव में बने शराब माफिया के 2 मंजिला मकान और दुकान को जब्त किया। उक्त संपत्ति की कीमत करीब 28 लाख रुपए बताई जा रही है। श्रीमान जिलाधिकारी महोदय मथुरा के आदेश के क्रम में आज अवैध रूप से अर्जित संपत्ति जिसमें एक मकान बनवाया गया था साहून द्वारा, उसको आज कुर्क किया गया है और संबंधित को नोटिस तामील करा दी गई है। और योगी का हरिद्वार का दौरा है। आज भी योगी यहां पर पहुंच रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि 3 दिनों के उत्तराखंड के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। तो आदित्यनाथ कुछ देर में अपने पैतृक गांव पंचूर से हरिद्वार के लिए निकलने वाले हैं। वो हरिद्वार में करीब 42 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुए उत्तर प्रदेश सरकार के भगीरथी टूरिस्ट हाउस का उद्घाटन भी करेंगे और होटल अलकनंदा को उत्तराखंड सरकार को सौंपेंगे। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम में दोनों राज्यों के पर्यटन मंत्री, हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक समेत कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। सीएम के उत्तराखंड दौरे का आज आखिरी दिन है और हरिद्वार में आज उनके आखिरी दिन का दौरा है। और इसी पर बातचीत करने के लिए दीपांकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, आज तीसरे दिन सीएम योगी हरिद्वार जाने वाले हैं, लेकिन क्या अपने गांव से यानी कि पंचूर से निकल चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? नीलू अभी वहां से निकले नहीं है, लेकिन उनका यहां पर तकरीबन 11 बजे पहुंचने का कार्यक्रम है हरिद्वार में। और हरिद्वार में जहां पर मैं मौजूद हूं, भगीरथी गेस्ट हाउस जो उत्तर प्रदेश ने तैयार किया है धर्मनगरी हरिद्वार में, उसका आज वो उद्घाटन करने वाले हैं। इस लग्जरी गेस्ट हाउस को यहां पर तकरीबन 42 करोड़ रुपए खर्च करके तैयार किया गया है। इसके अलावा इसमें कुल 100 कमरे हैं, जिसमें 900 एसी रूम, माफ कीजिए 90 एसी रूम है, 10 स्वीट्स हैं। इसके अलावा 90 लोगों के लिए यहां पर डाइनिंग हॉल है। इसके अलावा 150 लोगों के लिए बैंकेट हॉल है। 3 लिफ्ट इसमें लगाई गई हैं। कुल 5 फ्लोर है इसमें और बेहतरीन गेस्ट हाउस। मैं आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से लग्जरी का पूरा ख्याल रखा गया है। यानी अगर यूपी से कोई भी व्यक्ति अगर यहां आता है हरिद्वार धर्मनगरी में, तो उसको किस तरह का उसके कंफर्ट का ख्याल रखा जाए। एक हाई क्लास, फर्स्ट क्लास व्यवस्था के साथ, चाहे आपकी लग्जरी देख लीजिए, चाहे आप यहां पर पूरी जो सिस्टम है उसको देख लीजिए, बेडिंग देख लीजिए, इसके अलावा रूम्स का जो डेकोरेशन है उसे देख लीजिए। ओवरऑल उत्तर प्रदेश ने एक बेहतरीन गेस्ट हाउस तैयार किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब परसों यमकेश्वर में थे, तब भी उन्होंने यह बात कही थी कि हमने इतना बेहतरीन तैयार किया है कि ऐसा ना हो कि उत्तराखंड वाले कहें कि हमें इसे दे दीजिए। तो जो अलकनंदा गेस्ट हाउस है उसका अभी रिनोवेशन बाकी है, उसको भी आज हैंडओवर किया जा सकता है। लेकिन आज इस गेस्ट हाउस का जो उत्तर प्रदेश का हरिद्वार में बनकर तैयार हुआ है, इसका आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उद्घाटन करने वाले हैं। कॉरिडोर आप देख लीजिए, एक फ्लोर में लगभग यहां पर 13 रूम्स हैं और जो स्वीट्स है वो अलग हैं। तो नीलू, ये गेस्ट हाउस आज यूपी का
मतलब यहाँ आम जो पर्यटक आते हैं, टूरिस्ट आते हैं हरिद्वार में, दीपांकर, उनके लिए आज open हो अलकनंदा जाएगा। उत्तराखंड का हो जाएगा और भगीरथी उत्तर प्रदेश का, क्योंकि इस सौगात मिलने वाली है और आप दिखा रहे हैं कि किस तरह से इसे तैयार किया गया है, कितना लग्जरी ये पूरा का पूरा जो गेस्ट हाउस तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो परिसंपत्तियों के बंटवारे की बात हो रही थी, हमने सतपाल महाराज जी को भी सुना, उन्होंने कहा कि देखिए बहुत हद तक परिसंपत्तियों का बंटवारा हो चुका है, कुछ ऐसी परिसंपत्तियां हैं जिस पर अभी बातचीत चल रही है, तो इसको लेकर भी क्या आज चर्चा हो सकती है? जो बची कुची परिसंपत्तियां हैं दोनों राज्यों को लेकर, क्या उस पर भी बातचीत होगी? बिल्कुल 18 नवंबर को जो बातचीत हुई थी लखनऊ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच, वहां पर तमाम ऐसी कोशिशें हुई थी और पूरी तरीके से ये कोशिश हुई कि जितने विभागों के मामले हो, चाहे फॉरेस्ट का हो, वो फाइनेंस का हो, वो ट्रांसपोर्ट का हो, वो टूरिज्म का हो, उन सिंचाई का हो, इन सभी को सुलझाया जाए। सिंचाई विभाग में कुछ मसले हैं जहां पर 20 अलग अलग जगह पर लैंड है सिंचाई की, वो उत्तर प्रदेश के पास है, उसकी होल्डिंग अब उत्तराखंड को चाहिए। तो ये बातें, अभी कुछ बातें हैं जो पेंडिंग है, जिनका कंप्लीट होना बाकी है। लेकिन हाँ, ऐसी कोई ऑफिशियल मीटिंग दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच ये तय नहीं है। लेकिन हाँ, जब दोनों मुख्यमंत्री यहां पर परिसंपत्तियों का एक विवाद अलकनंदा गेस्ट हाउस को लेकर भी था, यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था, लेकिन बाद में इस मसले को सुलझाया गया। यूपी को लैंड दी गई, यूपी ने अपना गेस्ट हाउस बनाकर तैयार कर दिया है, उत्तराखंड का गेस्ट हाउस आज हैंडओवर मिल जाएगा। लेकिन हाँ, जो सिंचाई विभाग या दूसरे कुछ मसले अभी पेंडिंग है, उनको लेकर एक बातचीत जैसे दो लोगों के मिलने जुलने में होती है कि भविष्य में हम इसको और जल्दी सुलझाएंगे, वो हो सकती है। बिल्कुल, आप भगीरथी गेस्ट हाउस में खड़े हैं, आज इसे लोगों के लिए सौंप दिया जाएगा। मुख्यमंत्री यहां पर योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं, जरा हमें और दिखाइए इसकी तस्वीरें, क्योंकि आप बता रहे हैं कि बहुत लग्जरी तरीके से इसे तैयार किया गया है। खाने पीने की कहां पर व्यवस्था की गई है, कितनी कैपेसिटी का ये पूरा गेस्ट हाउस है? बिल्कुल नीलू, मैं एक कोशिश आपको दिखाने की करूंगा, अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि अगर बाहर से एक बार आपको दिखाने की कोशिश करें, हमारे दर्शकों को दिखाने की कोशिश करें, तो धर्मनगरी हरिद्वार से उत्तराखंड का एंट्री पॉइंट है और यहीं से चार धाम यात्रा हो या कोई भी व्यक्ति यहां आना चाहता है धर्मनगरी हरिद्वार में। और धर्मनगरी हरिद्वार यानी हर की पैड़ी से बहुत ज्यादा दूर नहीं, तो मैं कहूंगा कि 800 से 900 मीटर या 1 किलोमीटर के दायरे के नजदीक पे ही है। आपके सामने से ये हाईवे गुजर रहा है, जो हाईवे बद्रीनाथ जाता है। इसके अलावा मैं कैमरा पर्सन से कहूँ, अगर वो दिखा पाए तो किस तरीके से इसका जो आउटडोर है, किस तरीके से बाहर से कैसा ये दिखता है, ये आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। 40 करोड़ रुपए से बना है। एक इसमें जो रफ टच देने की कोशिश होती है, वो इसमें स्टोन का जो रफ टच देने की कोशिश होती है वो दी गई है। इसके अलावा रूम्स में जो लग्जरी एक कोई भी गेस्ट चाहता है उसको दिखाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा भगीरथी बनकर तैयार है, पूरी तरह से लग्जरी तरीके से इसे तैयार किया गया ताकि जो मेहमान यहां पर आए उसे किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। आज सीएम योगी इसे सौंप देंगे लोगों के लिए, कुछ देर में हरिद्वार पहुंचने वाले हैं। दीपांकर, आपसे बातचीत होती रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। आरोग्य रक्षक सम्मान में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मोनिका भंडारी जी। आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है डॉक्टर मोनिका। नमस्कार डॉक्टर मोनिका जी, हार्ट अटैक के क्या कारण होते हैं? हार्ट अटैक के कारण हो सकते हैं बढ़ती उम्र हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, वजन का ज्यादा होना, डायबिटीज, शुगर होती है जिन मरीजों को, ब्लड प्रेशर बढ़ना, एक्सरसाइज ना करना, मतलब जो लोग सीडेंटरी लाइफस्टाइल रखते हैं, इन लोगों को हार्ट अटैक की बीमारी हो सकती है। डॉक्टर मोनिका, हृदय रोगों के इलाज के लिए क्या अत्याधुनिक और कारगर तकनीक है? एंजियोप्लास्टी नया ट्रीटमेंट आया जिसमें हम बलून से जो है ब्लॉकेज को पहले ओपन करते हैं, फिर उसमें एक मेटल की स्टेंट बोलते हैं जो कि जाली होती है, उसको लगा देते हैं जिससे आर्टरी ओपन हो जाती है। तो ये न्यू ट्रीटमेंट है। डॉक्टर मोनिका जी, हृदय से जुड़ी प्रॉब्लम से बचाव के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगी? प्रिवेंशन हमेशा से बेटर रहता है। अगर हम अपनी कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर लें, जैसे कि हम रोज आधा घंटा फास्ट वॉकिंग करें या फिर कोई योगा करें, एनी टाइप ऑफ वॉकिंग, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट है उसको अवॉइड करें, सैलेड खूब खाएं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें। डॉक्टर मोनिका भंडारी जी, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको आरोग्य रक्षक सम्मान से सम्मानित करता है। आपने हृदय रोगों से जुड़ी जरूरी जानकारी शेयर की है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।